हिंदुस्तान, जय हिंद, वंदे मातरम। इतिहासकार विपिन चंद्र अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संग्राम में लिखते हैं कि 11 मई 1857 दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उतर ही रहा था कि मेरठ से आए क्रांतिकारियों ने दिल्ली में प्रवेश किया। नाव का पुल पार करके उन्होंने दिल्ली में सबसे पहले चुंगी दफ्तर में आग लगाई और यह जैसे अगले 2-3 महीने तक घटने वाली घटनाओं की शुरुआत थी। आइए देखते हैं तफसील में उन घटनाओं को जिन्होंने इस महाविप्लव को जन्म दिया था। अप्रैल का महीना, मेरठ में सरगर्मियां जोरों पर थीं। एक साधु महाराज स्थानीय सूरज कुंड में आकर रुके थे, जहां उनसे मिलने वालों का तांता लगा रहता था। मिलने वालों में सैनिक अधिकारी, प्रशासक, सम्मानित नागरिक सभी शामिल थे। आचार्य दीपंकर अपनी पुस्तक मेरठ और 1857 का विद्रोह में लिखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का राजस्थान के रजवाड़ों पर प्रभाव था और यह उम्मीद की जा सकती है कि स्वामी दयानंद सरस्वती इस समय क्रांति को धार देने के लिए मेरठ आए थे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, काफ़ी पहले से तैयारियां चल रही थीं और डॉक्यूमेंटेड फैक्ट हैं कि नाना साहब के विदेश मंत्री अजीमुल्ला खान ने क्रीमिया की यात्रा की थी, रूस की यात्रा की थी, ईरान गए थे, टर्की गए थे और कम से कम टर्की और ईरान ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि भारत के किसी भी विप्लव में वे मददगार बनेंगे अगर मुगल सम्राट के नाम पर बगावत की जाए तो। खैर, मेरठ शहर धधक रहा था। तभी 24 अप्रैल को मेरठ में नेटिव इन्फेंट्री के सामने गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस रखे गए। इन्फेंट्री के 90 में से 85 जवानों ने प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उन्हें कैद कर लिया गया और इसके बाद शुरू हुई कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया। 6, 7 और 8 मई कोर्ट मार्शल हुआ और 9 मई के दिन उन सभी 85 भारतीय सैनिकों को परेड ग्राउंड में लाया गया। सैनिकों को आदेश दिया गया था उनकी विवशता को देखने के लिए, साक्षी बनने के लिए। अपमानजनक तरीके से उन सैनिकों की वर्दियां फाड़ दी गईं, वह वर्दी जिसे वे जान से ज़्यादा प्यार करते थे। उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ दिया गया और इस तरह मेरठ की सड़कों पर अपमानजनक तरीके से उन सिपाहियों की परेड निकाली गई जिन्होंने गाय और सूअर की चर्बी के वाले कारतूसों को लेने से मना किया था। मेरठ धधक रहा था। कैंटोनमेंट एरिया के सैनिक भी परेशान थे। इस बीच जब कुछ सैनिक 9 तारीख की शाम मेरठ के बाजारों में घूमने निकले तो महिलाओं ने ताने दिए कि अगर तुम अपने भाइयों की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें बंदूकें दे दो और चूड़ियां पहन लो। अब अनुशासन तार तार हो रहा था। उस पूरी रात मेरठ का कैंटोनमेंट एरिया जागता रहा, मेरठ शहर जागता रहा। मेरठ शहर में पोस्टर लगाए जा रहे थे क्रांति के, लेकिन अंग्रेज अधिकारी अभी भी इस बात को लेकर के बिल्कुल बेफिक्र थे। आखिरकार 10 मई का दिन आया। मेरठ शहर में सुबह से उत्तेजना थी। अफवाह थी कि अंग्रेजों ने 2000 बेड़ियों का निर्माण करवाया है कैदियों को पकड़ने के लिए। अफवाह थी कि अंग्रेजों ने बटालियन को भंग कर मेरठ को लूटने के आदेश दे दिए हैं। अफवाह यह भी थी कि गाय में हड्डियों का चूरा मिलाया गया है उन सभी भारतीयों का धर्म भंग करने के लिए। पूरा दिन मेरठ शहर अफवाहों के महासागर में गोते लगाता रहा और आखिरकार शाम का वक्त आया 5:30 बजे। एक साथ कैंटोनमेंट एरिया में हवलदार दाता सिंह की अगुवाई में सैनिकों ने बगावत कर दी और एक एक करके अंग्रेज अधिकारियों को ख़त्म किया जाने लगा। उसी समय सदर बाजार घंटाघर के पास से एक आवाज़ बुलंद हुई, फिरंगियों को मारो। और इसके बाद नाराज जनता ब्रिटिश प्रतीकों पर टूट पड़ी। जहाँ कहीं ब्रिटिश कार्यालय थे, जहाँ कहीं भी अंग्रेज थे, उन सब को मारा गया। हमें नाम लेना होगा
कोतवाल धन सिंह गुर्जर का, जिन्होंने इस मौके पर जनता का सहयोग किया और जनता के नेता बनकर के उभरे। यह तत्व इस सैनिक विद्रोह को एक जन क्रांति में बदल देता है। इसके बाद क्रांतिकारियों ने परीक्षित गढ़ के राजा कदम सिंह को अपना राजा बनाया और रात होते होते क्रांतिकारियों ने एक पूर्व निर्धारित फैसले पर अमल करना शुरू किया। यह फैसला था दिल्ली पहुंचना। 80 किलोमीटर की यह यात्रा बिना किसी साधन के अगर भारतीय सिपाही तय कर पाए तो यकीनन यह स्थानीय जनता का सहयोग था, जिन्होंने जगह जगह पर उन्हें राह दिखाई, उनके खाने का और रसद का इंतजाम किया। और इस तरह 11 मई की सुबह मेरठ के क्रांतिकारियों ने दिल्ली पहुंचकर, दिल्ली के लाल किले के सामने पहुंचकर अपनी क्रांति को धार देना शुरू कर दिया था। वीडियो कैसा लगा आपको, हमें ज़रूर सूचित करें। अगले वीडियो में हम बताएंगे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और क्रांति।